Welcome again to my YouTube channel, and today we are going to talk about time management. चाहे आप एक स्टूडेंट हैं जिसको अपनी क्लासेस और असाइनमेंट्स के बीच में टाइम बैलेंस करना है, या एक बिजी प्रोफेशनल हैं जो वर्क और लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, या यू आर समबडी हु इज जस्ट ट्राइंग टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द डे. टाइम मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड अ क्रिटिकल स्किल. एंड अगर आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज करते हैं, टाइम को मास्टर कर लेते हैं, तो आप लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं और लेस स्ट्रेसफुल. तो आपका स्ट्रेस कम हो सकता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है. तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स और स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी जो आपको हेल्प करेंगी अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने में. तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा कि बहुत कुछ करने को है पर टाइम कम है, या हमारे पास टाइम ही नहीं है. एंड ये बात मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि सभी के पास 24 आवर्स हैं. और अगर हम टाइम को ब्लेम करते हैं या हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं, तो हम कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते. सबको 24 घंटे मिलने वाले हैं लाइफ में, उनको हम कैसे यूज़ करें ये हमारे ऊपर है. सो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आप अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं. सबसे पहली एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप अपने वीक को, कमिंग वीक को पहले से स्केड्यूल कर लें. तो मे बी संडे को आप 15 मिनट अलग रखिए जिसमें आप बैठेंगे और अपना पूरा वीक प्लान करेंगे. कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मूवेबल नहीं है, जैसे आपका सोने का टाइम, आपका मे बी जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरा क्लिनिक का टाइम, मेरा लंच का टाइम. सो दे आर थिंग्स विच आर स्टैटिक, फिक्स्ड. उनका टाइम कर लीजिए. फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टास्क हैं उनको लिख लीजिए, उनको टाइम दे दीजिए. एंड बाकी टाइम आप अपना यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से. सो स्केड्यूल कर लीजिए पूरा वीक. उसके बाद आप कुछ चीज़ें होंगी, उसमें से कुछ नहीं होंगी. सो सेकंड चीज़ जो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जब आप सोने वाले हैं तो सोने से पहले अपना नेक्स्ट डे प्लान कर लीजिए. स्पेंड 5 मिनट्स एंड सी ओके नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो फॉलो करना है. एंड बाय चांस आप सोने से पहले नहीं कर पाते हैं तो सुबह उठते ही अपना 5 मिनट निकाल कर डे प्लान कर लीजिए. टू डू थिंग्स, टू डू लिस्ट बना लीजिए और उसमें इम्पॉर्टेंट टास्क जो करनी है उनको टाइम स्केड्यूल कर लीजिए एंड उनको फिर टिक ऑफ करते रहिए. सो ये इफ़ेक्टिव वे है कि आपके टाइम उतना ही है, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी कमिटमेंट्स हैं उनको आप फुलफ़िल कर पाएँ, उसके लिए स्केड्यूलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्रायोरिटाइज योर टू डू लिस्ट. क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट है, उसको हम किस तरह से प्रायोरिटाइज करें. तो उसके लिए ना उसके लिए आइजनहोवर मैट्रिक्स है, जो अगर हम देखें तो उसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं, जिसमें सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड का क्वाड्रेंट है थिंग्स विच आर अर्जेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू. तो उनको आप प्रायोरिटाइज़ करिए और पहले करिए. जैसे कोई डेडलाइंस हैं, कोई बिल्स आपको पे करने हैं, कोई इंपॉर्टेंट ईमेल है जो आपको आज ही भेजना है, या आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, सो वो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करने होंगे. सेकेंड क्वाड्रेंट है थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट. जैसे कुछ आपका मेल बॉक्स है, आपको उसको देखना है, रिवर्ट करना है, या आपकी एक लिस्ट है पूरी जो आपको जैसे किसी कहीं पर कुछ डिलीवर करना है. सो उन सब चीज़ों को आप स्केड्यूल कर लीजिए और उनको टाइम दे दीजिए कि ओके वीक में इस दिन मैं ये करने वाला हूँ और वीक में किसी और टाइम पे मैं ये करने वाला हूँ. थर्ड क्वाड्रेंट जो है लेफ़्ट साइड पर, दैट आर द थिंग्स विच आर अर्जेंट बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज़ आपके बच्चे का फुटबॉल मैच है, सॉकर मैच है, और उसके कपड़े बहुत ही गंदे हो रहे हैं और आपको सॉकर मैच से पहले उसको साफ ड्रेस चाहिए. नाउ दिस इज़ समथिंग विच इज़ अर्जेंट बट इट्स नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट. तो उस चीज़ को आप या तो अगर बड़ा बच्चा है तो उसी को बोलेंगे कि वो वॉश करे, या आप करके देंगे. और आप ये सारी चीज़ों को आप डेलीगेट भी कर सकते हैं. सो डेलीगेट दिस वर्क एज मच एज पॉसिबल.
जैसे अगर आपका कोई स्टाफ मेंबर है तो वो आपकी पूरी एक लिस्ट है जो कि आपको बनानी है अपने सारे क्लाइंट्स की, तो आप वो डेलीकेट करें, सो दैट विल टेक अवे अ लॉट ऑफ बर्डन एंड स्ट्रेस फ्रॉम योर शोल्डर्स. एंड लास्टली, the quadrant on the right side will be things which are neither important nor urgent. ना वो important हैं और ना urgent हैं, तो उनको आप डिलीट करने की कोशिश करेंगे कि अपनी लाइफ से हटा दीजिए. जैसे unnecessarily scrolling है कि आप बस पूरा दिन बैठे हैं और मोबाइल पर रील्स देख रहे हैं जिनके कोई मायने नहीं हैं, या आप किसी और की बुराइयां कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, फ़ोन पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या माइंडलेस टीवी पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, माइंडलेस प्रोग्राम्स वॉच किए जा रहे हैं जिनका आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है. सो इस तरह से अपने टाइम को, अपनी टास्क को प्रायोरिटाइज़ करिए और फुल्ली यूटिलाइज़ करिए. उसके अलावा एक और टेक्निक है जो है कि ब्लॉकिंग एंड बैचिंग. तो अपनी सपोज़ करिए आपको सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाने हैं, जैसे मुझे वीडियोस बनाने हैं, आप सबके लिए यूट्यूब वीडियोस. अब एक तरीका है कि मैं हर रोज़ एक वीडियो बनाऊं, हर रोज़ अपना टाइम उस पर स्पेंड करूं, और या फिर मैं मंथ का एक दिन चूज़ कर लूं और उस दिन मैं इकट्ठे 4-5 वीडियोस बनाऊं, जो कि मैं करती हूं, और फिर बस उनको पोस्ट करना रह जाता है. तो उससे आपकी लाइफ से टाइम भी बहुत सेव होता है और आपका स्ट्रेस भी कम होता है. सो दिस इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव टेक्निक. सो अनदर टेक्निक इज़ पोमोडोर टेक्निक. पोमोडोर टेक्निक में क्या है, इट्स लाइक आप अपनी टास्क को 25 मिनट्स देते हैं, फुली डिवोट करते हैं कि आपने सपोज़ पढ़ाई करनी है तो आप 25 मिनट के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ पूरा अपना ब्रेन पावर जो है उस टास्क में, उस पढ़ाई में लगा रहे हैं ध्यान. उस समय कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं, आपने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है, नोटिफिकेशंस बंद कर दी हैं, आपने घर में सबको बता दिया है कि इस समय मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. तो आप 25 मिनट 100% अपना दे रहे हैं उस टास्क को, एंड देन यू टेक अ 5 मिनट ब्रेक. सो इस तरह से जब आप वो टास्क फुली करेंगे तो वो 25 मिनट आप पूरी तरह से उसको दे पाएंगे एंड प्रोडक्टिविटी मल्टीपल टाइम्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी. दिस आई कैन अश्योर यू. एंड नहीं तो जब कोई आप कुछ टास्क कर रहे हैं और बीच में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं तो वो फिर आपको वापस से 10-15 मिनट लग जाते हैं वापस से वो फोकस वापस लेके आने के लिए. सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो फ्रेंड्स, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने टाइम को मच मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं. जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उन टास्क को आप एकम्प्लिश कर सकते हैं, सो दैट यू फील मच मोर फुलफिल्ड, योर टास्क गेट डन, एंड योर स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट. So if you like the content of my video, friends, please don't forget to like it, share it and subscribe for it. भूलिएगा मत. See you soon again. Thank you.